बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ना वो तीन है। वो है, पहला है रैंडमाइजेशन, दूसरा है रेप्लिकेशन और तीसरा है लोकल कंट्रोल। ठीक है बेटा। अब इन तीनों को हम जो है ना दीज प्रिंसिपल क्या करते हैं, वैलिड टेस्ट को इंश्योर करते हैं, वैलिड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पॉसिबल। तो वैलिड स्टडी को पॉसिबल बनाते हैं ये तीनों जो है, जो कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का अक्सर मकसद है। आपने पढ़ा ना कि वैलिड रिजल्ट्स लेने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस को यूज़ करते हैं। तो वो वैलिड रिजल्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसे हासिल करते हैं, आपने तीन प्रिंसिपल्स की मदद से हासिल करते हैं। जिनमें से पहला प्रिंसिपल है रैंडमाइजेशन, दूसरा रेप्लिकेशन और तीसरा लोकल कंट्रोल। अब सबसे पहले बेटा रैंडमाइजेशन की बात करें। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ रैंडमाइजेशन। ठीक है, इज़ रैंडमाइजेशन। द पर्पज़ ऑफ रैंडमाइजेशन, ये देखो ये पढ़ना आपके पास। द पर्पज़ ऑफ रैंडमाइजेशन इज़ टू रिमूव बायस एंड अदर सोर्सेज ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन विच आर नॉट कंट्रोलेबल। ये बेटा इसकी बेस्ट डेफिनेशन है। तो रैंडमाइजेशन के बारे में आप पूछें तो रैंडमाइजेशन टॉपिक कौन सा है बताइए। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, तो आप कहिए पहला प्रिंसिपल है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का एक प्रिंसिपल है। बस बात करता हूँ, जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो ये तो लिख ही सकेगा ना। ठीक है ना। और इसका पर्पज़ क्या होता है बेटा, द पर्पज़ ऑफ रैंडमाइजेशन इज़ टू रिमूव बायस। बायस का मतलब होता है बेटा किसी की तरफदारी करना। फॉर एग्जाम्पल 3 खादों का आपने टेस्ट करना है, तो आपके पास 3 खेत हैं खादें डालने के लिए। तो अगर आप जिस खाद को पसंद करते हैं या जिसके हक़ में आप फ़ैसला करना चाह रहे हैं, अगर आपके ज़हन में बायस है, झुकाव है, ठीक है ना, फेवरिज़म है, तो आप क्या करोगे, अच्छे 3 खेत है फ़र्ज़ कर लो, उसमें एक ज़्यादा ज़रख़ीज़ है, दूसरा खेत इतना ज़रख़ीज़ नहीं है, तो उसमें पानी भी इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो आप खाद आप डाल दोगे पहले खेत में जो आपको पसंद है और उसके हक़ में फ़ैसला ले लोगे कि ये देखेंगे इसने बड़ी अच्छी फसल दी है, हालांकि वो खाद की वजह से अच्छी फसल नहीं आई होगी, वो तो उस ज़मीन की ज़्यादा अच्छा ज़रख़ीज़ होने की वजह से और वहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से आई होगी। लिहाजा जब भी हमने चीज़ों को कंपेयर करना है ना, तो हम उनको एक जैसा माहौल देंगे। तो एक जैसा माहौल आएगा रैंडमाइजेशन से। किससे आएगा प्यारे बच्चों, रैंडमाइजेशन से। अगर हमारे पास 6 खेत है ना और 3 खादें हैं, तो 3 खादों को हमने 6 खेतों में डाल के देखना है। तो पहली खाद किन 2 डालनी है, हम पर्ची डाल के फ़ैसला करेंगे। रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपने पढ़ी है ना, पर्ची डाल के फ़ैसला करने वाली। तो बेटा ये पर्ची डलेगी कि कौन से 2 खेतों में ए खाद डालनी है, कौन से 2 खेतों में बी खाद डालनी है, कौन से 2 खेतों में सी खाद डालनी है। तो पर्चियाँ डाल के फ़ैसला होगा। तो जब पर्चियाँ डाल के फ़ैसला होगा तो अच्छा बुरा सबके लिए बराबर ही होगा और किसी की तरफदारी नहीं हो सकेगी। तो रिमूव बायस मीन्स तरफदारी को ख़त्म करने के लिए। तो अच्छा एक्सपेरिमेंट वही होता है जो तरफदारी ना करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना। चलो शुक्र है। बस इसमें आपने रैंडमाइजेशन में सिर्फ एक लाइन यही लिखनी है कि ये प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और इसका पर्पज़ ये होता है टू रिमूव बायस एंड अदर सोर्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएशन। ठीक है बेटा, थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, ये बस आपकी रैंडमाइजेशन की ये 2 लाइन की डेफिनेशन है। बाकी ये दरमियान में जो सारी चीज़ें ना ये सब कूड़ा है, इसको आप इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, बस ये 2 जो मैंने हाईलाइट किए ना पीले रंग से, ये आपने प्यारे बच्चों करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है ना, दूसरे वाला, वो है रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा बच्चों, रेप्लिकेशन है दूसरा। रेप्लिकेशन का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि मसलन मैंने आपको टेस्ट करना है, तो मैं आपसे एक दफ़ा टेस्ट ले लूँ। हो सकता है जब मैंने आपसे, आप बहुत ज़हीन आदमी हो और जब मैंने आपसे एक दफ़ा टेस्ट लिया, आप बीमार हो, आपका मूड अच्छा ना हो, कोई और वजह हो। लिहाजा रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि एक बंदे को टेस्ट एक दफ़ा ना करें, एक चीज़ को टेस्ट एक दफ़ा ना करें, 2-3 दफ़ा कर लें, कम अज़ कम थोड़ा ज़्यादा दफ़ा करें। ठीक है ना। उससे ये होगा कि अगर इसमें कोई अच्छे बुरे का कोई उसका फेज़ होता होगा ना, वो कवर हो जाएगा। देखो एक बंदा है बहुत अच्छा था, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसका टेस्ट लिया बुरा आ गया। ठीक है ना।
चलो उसने किसी को बताया कि मैं तो तबीयत ख़राब सी, मेरे को टेस्ट लिया, मेरा तो अच्छा नहीं है, मेरे को तबीयत ख़राब सी। अब दोबारा उसका टेस्ट लिया, फिर दोबारा उसका टेस्ट लिया। अब 3 दफ़ा जब आप उसकी बैड परफॉर्मेंस आएगी तो फिर उसके पास कोई बहाना नहीं है ना कि भाई मेरी तबीयत, इसका मतलब उसकी तबीयत ख़राब नहीं थी, वो बंदा ही नालायक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? लिहाजा पहले टेस्ट में ख़राबी के बाद अगर बाकी 2 में वो बेहतर परफॉर्म करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाकई उसकी बात ठीक थी, वो उसकी तबीयत पहले टेस्ट में ख़राब थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिहाजा इस तरह के फैक्टर्स को कवर करने के लिए जो रेप्लिकेशन है ना, ये ज़रूरी होता है। एक चीज़ को एक दफ़ा करके नहीं देखते, ज़्यादा दफ़ा करके देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि कोई इस तरह का जो शक शुबा है या कोई जो वेरिएशन है, थोड़ी कोई पर्सनल या टिपिकल फैक्टर्स की वजह से वो वेरिएशन असरअंदाज ना हो आपके रिज़ल्ट्स के ऊपर। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, तो एक खेत में एक खाद डाली तो एक खेत में भाई ना डालो, उसमें हो सकता आप देखो 4 खेतों में खाद डाल के देखो, एक को देखो। अगर तो आप एक खाद, मतलब आपको 3 खादें हैं, आपने टेस्ट करनी कौन सी खाद अच्छी है, आपका 3 ही अगर खेत हैं, इसका मतलब आपने रेप्लिकेशन नहीं की। एक खाद को एक ही खेत में डाला तो उस खेत के साथ कोई टिपिकल प्रॉब्लम अगर हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपका तो एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया। तो रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि आप पहली खाद जो है वो एक खेत में ना डालो, 3 सारी खादों को 3-3 खेतों में डाल के, 4-4 खेतों में डाल के देखो, ठीक है ना। तो एक किसी खेत में खुसूसी वाक़या हो गया तो बाकियों में वो चीज़ें इस तरह की ओवरऑल कवर हो जाती है। तो वो करना भी आपने रैंडमली है, इसलिए कोई ऐसी चीज़ें होने का चांस जो अच्छा बुरा जो है सब में बराबर तकसीम ही होगा, ठीक है ना बेटा। तो रेप्लिकेशन का मतलब है ज़्यादा बार करके देखना, एक से ज़्यादा बार इंफॉर्मेशन लेना। तो अब बेटा इसको देखते हैं। द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ रेप्लिकेशन। ये तो वो सादा सा फिक्र है, हर बंदे को पता है, ठीक है। अच्छा, रेपिटेशन मतलब क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ द बेसिक एक्सपेरिमेंट। इन अदर वर्ड्स इन अ कम, अच्छा छोड़ दो, इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ वेरिएशन इज़ introduced because of the fact that the experimental units, individual plots, land variation can be physically identical. This type of variation can be removed using a number of experimental units. We therefore perform experiment more than once. We repeat basic experiment, and individual repetition is called a replicate. The number of and shape of the replicates depends upon the okay. एंड इंडिविजुअल रेपिटेशन बेटा जो है इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेट होते हैं। इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने को इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना, रेप्लिकेट। अच्छा, इन रेप्लिकेशन वी रिपीट द बेसिक एक्सपेरिमेंट, वी रिपीट द बेसिक एक्सपेरिमेंट। आगे लिखा हुआ है रेप्लिकेशन इज़ यूज्ड, अभी पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको फाइनल बताता हूँ। रेप्लिकेशन इज़ यूज्ड, लो बेटा बस आपने कुछ और नहीं लिखना, सारे काट दो, सारे जो मैंने हाईलाइट किया था उनको काट दो, दफ़ा करो। आ रेप्लिकेशन इज़ यूज्ड टू सिक्योर मोर एक्यूरेट एस्टिमेट, ठीक है, टू डिक्रीज स्टैंडर्ड एरर और टू ब्रेन मोर प्रिसाइज एस्टिमेट। तो बेटा ये आपने करना, more precise estimate to decrease the experimental error, to measure more, बस ये 2 चीज़ें। एक्सपेरिमेंटल एरर उधर भी होगी, इधर भी होगी, बस ये 2 ही है बेटा, ये 2 चीज़ें। और एप्लीकेशन आपने बताना कि एप्लीकेशन इज़ सेकंड प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, ठीक है। और एप्लीकेशन इज़ यूज्ड टू डिक्रीज द एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है ना। दरबा गलती के चांसेस घटे नहीं ना बेटा, समझ आ गई ना। हाँ जी, बीमार बंदे का घट रिजल्ट आ गया तो फिर गलती होगी ना एक तरीके से, बंदा अच्छा सी तो स्कोर अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा दोबारा 2 बार 3 बार करके देख लो। ऑब्टेन मोर प्रिसाइज एस्टिमेट, तो जो एरर घट जाएगी तो फिर एक्यूरेसी बढ़ेगी, ज़्यादा प्रिसाइज अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रिसाइज का मतलब होता है दुरुस्त, ज़्यादा दुरुस्त। गलती घट होगी तो फिर दुरुस्तगी बढ़ जाएगी, गलतियाँ घट जाएंगी, दुरुस्तगी बढ़ जाएगी, बस यही है बेटा। ये 2 बातें लिख देना आपके लिए काफ़ी है, बाकी सारा ये कूड़ा है, इस सब को आप बेशक ये ऐसे 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 ये ख़त्म कर दो, ठीक है ना बेटा। ऊपर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये लिखना है कि रेप्लिकेशन इज़ यूज्ड
और ये भी लिखने की जरूरत है उसकी और मोर एक्यूरेट एस्टिमेट। यही गल है ना, डिग्री ज़ाहिर है रोटी तो